हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में बाय लिखिए ज़रा सभी। चलिए, सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिएंट्स। और कुछ फंडामेंटल्स हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिए थे कि व्हेन यू स्विच द डीसी टू एन इंडक्टर, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता जाएगा और जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो शॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली द कैपेसिटर विल कीप ऑन स्टोरिंग द एनर्जी फ्रॉम डीसी एंड shall become ओपन सर्किट अंडर द स्टेडी स्टेट, है ना। एक आरएल और एक आरसी सर्किट हम लोगों ने देखा था। तो पहले आप ये क्वेश्चन जरा मुझे सॉल्व करके बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये लास्ट टाइम हमने किया है क्या, ये वाला क्वेश्चन? जरा कॉपी आपकी देखिएगा और बताना था मुझे। हैव वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? हो गया था क्या? अच्छा, हो गया है, एक मिनट। ये वाला हुआ था? ये वाला नहीं हुआ था मेरे को। ये वाला तो नहीं हुआ था ना? ये वाला भी हो गया था, दो क्वेश्चन हुए थे क्या? दोनों क्वेश्चन हमने किए थे क्या? चल, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो नया ले लो फिर। टेक अ न्यू वन।
श्रुति निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज जो t इक्वल टू 0 नेगेटिव पे होगा, वही t इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे ही होगा। इंडक्टर का करंट जो t इक्वल टू नेगेटिव पे होगा, वही t इक्वल टू पॉजिटिव पे होगा। तो पहले तो आप स्विच क्लोज करो, स्विच क्लोज करके स्टेडी स्टेट ले आओ। इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। t इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स बन चुका होगा, इंडक्टर करंट सोर्स बन चुका होगा। और स्विच को क्लोज करके फिर स्टेडी स्टेट ले आओ तो वो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे फिर से इंडक्टर शॉर्ट और कैपेसिटर ओपन, है ना? तो 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, इन्फिनिटी, तीनों पे आप बनाइए। t इक्वल टू 0 नेगेटिव पे बनाइए सर्किट, स्विच को क्लोज रखो, इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। IL ऑफ 0 नेगेटिव निकालो, VL ऑफ 0 नेगेटिव निकालो।
देखो, सबसे पहले तो इक्वल टू जीरो नेगेटिव पे आपको सर्किट पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्विच इज क्लोज्ड और स्टेडी स्टेट आ गई। मतलब टी इक्वल टू जीरो नेगेटिव पे हम बना रहे हैं सर्किट। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो नेगेटिव पे बनाना है, तो लेट मी जस्ट पिक अप दिस फ्रॉम हियर। जस्ट अ मिनट, हाँ ये स्क्रीन बंद करके मैं चालू कर रहा हूँ, ये एक्चुअली अटक गया है थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन बंद होगी 1 मिनट के लिए। अभी ये स्विच क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड, इंडक्टर शॉर्ट, इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो ये सारे जीरो नेगेटिव पे हैं, क्योंकि ये सर्किट ही जीरो नेगेटिव पे है। दिस इज जीरो नेगेटिव, क्लियर है ना। अब क्या है, नॉर्मल सर्किट है ये तो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, इस पॉइंट को आप वी पोटेंशियल पे मान लो, यहाँ से सारे करंट्स निकाल डालो। तो वी माइनस 100/5 इतना निकल रहा है, प्लस V/8 इतना निकल रहा है। ये पोटेंशियल भी V है, अगर वो भी है। ठीक है, तो शुड आई कॉल इट के ये पूरा V, दिस एंटायर वोल्टेज इज V, है ना, ये पूरा V वोल्टेज है। 10 इसमें एंटर किया। ठीक, तो यहाँ से V बताएंगे मुझे कितना आ रहा है, V सॉल्व करके बताएं मुझे कितना आ रहा है। जी, V की वैल्यू बताएं जल्दी से। ठीक है, वसंत ने बताइए। ठीक है वसंत, बाकी लोग जल्दी बताएं। जी कितना आया? इतना टाइम लगाएंगे सॉल्व करने में, तो हो गया बेटा फिर तो है।
92.3 वोल्ट्स। ठीक है, तो IL ऑफ जीरो नेगेटिव हो गया 92.03 डिवाइड बाय, सॉरी 92.3 डिवाइड बाय 8। तो कितना एम्पियर आया ये कितना आया? 11.53 एम्पियर्स। अब ये हो गया आपका 11.53 एम्पियर्स। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? IC ऑफ जीरो नेगेटिव तो जीरो है, क्लियर सी बात है, ये तो जीरो है। VC ऑफ जीरो नेगेटिव वही है जो इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। इस पे यस या नो बोलिए, क्या ये जो 8 ओम के अक्रॉस है यही VC ऑफ जीरो नेगेटिव है? यस और नो? तो VC ऑफ जीरो नेगेटिव इज इक्वल टू 8 रेजिस्टेंस इनटू करंट जो आपने बताया 11.53। ये कितना होता है? नाइन्टी टू पॉइंट टू फोर वोल्ट्स। हाँ 92.3 ले लो चलो, अप्रोक्सीमेटली कितना? ठीक है, अब आगे के दो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हमारा चला जाएगा। अब t इक्वल टू जीरो प्लस पे इंडक्टर will become a current source and capacitor will become a voltage source। ठीक है, तो इंडक्टर को अब करंट सोर्स बना देना है, कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स बना देना है t इक्वल टू जीरो प्लस पे। तो एट t इक्वल टू जीरो प्लस, इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। And now the switch is open, so current source inductor will now become a current source, capacitor will now become a voltage source। ये t इक्वल टू जीरो प्लस पे सर्किट है, क्योंकि स्विच ओपन हो गया है तो वो वाली ब्रांच तो पूरी निकल गई, है ना? तो अब यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। व्हाट विल बी द डिस्क्रिपेंसी? ये 10 एम्पियर्स, दिस इज 10 एम्पियर्स, दिस इज 2 ohms। एक डिस्क्रिपेंसी यहाँ ये आ जाएगी कि वी कैन नॉट हैव टू करंट्स इन वन सिंगल ब्रांच। यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी है, नॉट पॉसिबल। यही छोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बिकॉज इट्स अ
प्रैक्टिकली अनरियलाइजेबल सर्किट। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक ब्रांच में से। श्रुति, एक ब्रांच में से दो करंट कैसे फ्लो हो सकते हैं सीरीज में? या तो दोनों करंट सोर्स 10 एम्पियर के हों तो भी चलो ठीक है, या दोनों 11.53 के हों तो भी ठीक है। एक ही ब्रांच में से दो करंट कैसे हो सकते हैं सीरीज में? ठीक है, तो चलो, लेट्स लीव दिस सर्किट हियर ओनली। एक चीज जो आज हमें सीखनी है वो है कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ रैंडम सर्किट्स। देखो, सीरीज आरएल सर्किट के लिए आप टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हो और बोलते हो कि L/R। सीरीज आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हो और कहते हो कि इट्स आरसी, है ना? बट इफ आई गिव यू अ रैंडम सर्किट, तो उसका टाइम कांस्टेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? अब देखो, सबसे पहले तो एक सर्किट तो हमने ये पढ़ा था, दिस वन। और एक सर्किट पढ़ा था ये वाला, जहां से हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के फंडामेंटल समझे थे व्हेन सब्जेक्टेड टू अ डीसी। ठीक, तो दिस इज से भी आर एल वी आर सी। ठीक, अब इसका टाइम कांस्टेंट इज L/R, इसका टाइम कांस्टेंट इज RC, है ना? अब आप एक बात मुझे बताइएगा, अगर मैं इन टर्मिनल्स को नाम दे दूं ए बी, दीज आर योर टर्मिनल्स ए बी, ओवर हियर ए बी, ओवर, ठीक है, ये टर्मिनल्स ए बी है। और अब ए बी के लेफ्ट साइड पे जो भी है, ए बी के लेफ्ट साइड पे जो भी है, इज इट अ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ओनली? यस और नो बोलो। जो भी ए बी के लेफ्ट में है, क्या वो थेवेनिन इक्विवेलेंट ही है? यस या नो? है ना? ये और ये, आप अगर देखें तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ही है, बराबर। अब बात ऐसी है कि अगर आप किसी सर्किट को इस सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, देन डेफिनेटली उसका टाइम कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका टाइम कांस्टेंट क्या है? आरसी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इफ यूजिंग थेवेनिन थ्योरम we can convert a given circuit into सीधी सी बात है भाई। आपने जो टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया है वो दो स्टैंडर्ड सर्किट्स के लिए डिफाइन किया है।
कि सीरीज आरएल सर्किट के लिए एल बाय आर और सीरीज आरसी सर्किट के लिए आरसी। तो अगर आप थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करके आप इंडक्टर को साइड में रख दो पहले तो, और इंडक्टर के टर्मिनल से अंदर झांक के जो बचा हुआ सर्किट है उसका अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट बना पाओ, या फिर कैपेसिटर को साइड में रख दो और कैपेसिटर के टर्मिनल से अंदर झांक के पूरे सिस्टम का थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर बना पाओ, तो हम आर की जगह आरटीएच लिख देंगे। तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा एल अपॉन आरटीएच, और आरटीएच इंटू सी। थेवेनिन वोल्टेज से तो यहाँ कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम इन दो में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बात बन जाएगी, मतलब हम कैलकुलेट उसका टाइम कांस्टेंट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में शायद ये चीज पढ़ी होगी, जिन्होंने पढ़ा है, कि टाइम कांस्टेंट आप वहां देखते हो 1/ζ ओमेगा n, और सेटलिंग टाइम देखते हो 4/ζ ओमेगा n, मतलब 4 टाइम कांस्टेंट। ये देखते हो कि नहीं? यस या नो बोलना जरा इसको, कंट्रोल सिस्टम में। तो सेटलिंग टाइम वास्तव में क्या है? सेटलिंग टाइम वो है जितने में स्टेडी स्टेट आ गई, उसको आप सेटलिंग टाइम बोलते हो। और सेटलिंग टाइम लगभग लगभग 4 टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। ये सीधी सी बात है, आपको सामने ही दिख रहा है। सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम कांस्टेंट, +-2% के बैंड में आने के लिए पढ़ते हो आप वहां पे, और +-5% के बैंड में आने के लिए 3/ζ ओमेगा n, दिस यू स्टडी देयर। तो 4 टाइम कांस्टेंट्स के बराबर सेटलिंग टाइम होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइम कांस्टेंट की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर सेटलिंग टाइम का 1/4, राइट। टाइम कांस्टेंट किसी भी सिस्टम का, केवल आरएल या आरसी सर्किट का नहीं, किसी भी स्टेबल सिस्टम का। भाई कोई भी स्टेबल सिस्टम है वो पक्के में सेटल तो होने ही वाला है, इसीलिए स्टेबल है। तो स्टेबल होने में उसको जितना समय लगा, उसका 1/4 अप्रोक्सीमेटली इज द टाइम कांस्टेंट। तो बात ये हो गई कि हर एक स्टेबल सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन होगा ही होगा। ऑलराइट, फॉर एवरी स्टेबल सिस्टम टाइम कांस्टेंट विल बी डिफाइंड, है ना। बात केवल ये है कि कैन वी कैलकुलेट इट और नॉट, ओनली दैट इज द क्वेश्चन। अगर कोई सर्किट इन दोनों सर्किट के फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते मान लो, तो क्या उसका टाइम कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम कांस्टेंट उसका एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऑन पेपर कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मैटलैब और पी स्पाइस और ये सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। हम मैटलैब में वो सर्किट बना के और उसको सिमुलेट कर लें और देख लें कि भाई सेटलिंग टाइम इतना है, जो भी सेटलिंग टाइम है उसका 1/4 कर दो, वो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ऑन पेपर कैलकुलेट करने की बात है, ऑन पेपर हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम गिवन सर्किट को इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मैं सीधा एक एग्जांपल लूंगा, आपको उस एग्जांपल की मदद से तुरंत समझ में आएगा। लेट मी टेक दिस सर्किट। आपको अगर ये सर्किट दिया जाए और आपको बोला जाए कि टाइम कांस्टेंट जरा इसका कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो अगर इसका टाइम कांस्टेंट आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? जो भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या होगा? या तो इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के टर्मिनल से आप अंदर झांको, तो ए बी टर्मिनल से आप अंदर झांको और आरटीएच निकाल लो। आरटीएच निकालते समय आपको पता है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना होगा, करंट सोर्स को ओपन करना होगा। तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, करंट सोर्स ओपन। करंट सोर्स ओपन हो गया तो पूरी ब्रांच ही निकल गई, तो सर्किट एकदम ही हल्का हो गया। ये 2 ओम बचा, ये 5 ओम बचा, तो देयर इज नो डाउट इन दिस दैट दिस इज 7 ओम्स। ये 7 ओम बना, है ना। भाई आरटीएच निकालते समय आपको याद है ना, इंडिपेंडेंट सोर्सेस
आप हटा देते हो, वोल्टेज शॉर्ट, करंट ओपन, तो आरटीएच क्या बना आपका, 7 ohms बना। तो व्हाट इज टाइम कांस्टेंट फॉर दिस, एल बाय आर टी एच कर देंगे इसको, तो 5 मिली हेनरी अपॉन 7 ohms। ठीक है, तो 5/7 मिली सेकेंड्स ये हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है डायमेंशनली हेनरी अपॉन ओम्स सेकेंड्स होता है, हेनरी अपॉन ओम्स इज सेकेंड्स। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट से अंदर जाकर तो ये क्या हो गया, इसका टाइम कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो गया, वीटीएच। वीटीएच यहाँ निकालने की जरूरत है ही नहीं, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए वीटीएच निकालने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहो तो निकाल सकते हो वीटीएच, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। और ये आपका हो गया, वास्तव में यही तो किया हमने। ये आरटीएच है आपका, और ये 5 मिली हेनरी का इंडक्टर है एल, और ये 7। ठीक, इसके ऊपर जरा क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दो, फिर एक मैं देता हूं आपको करने के लिए। जी, आपकी चैट की सेटिंग्स चेंज कर लीजिएगा। आपके कमेंट्स खाली मुझे दिखने चाहिए, डोंट चैट विद ऑल द पैनलिस्ट। आपके कमेंट्स खाली मुझे दिखे, उसी सेटिंग आपके उसमें होगी वो कर लीजिए। जी, क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दीजिए सभी। क्लियर है ना? चल, एक और ये बताना जरा इसका टाइम कांस्टेंट।
देखो 10 मिली हेनरी और 10 मिली हेनरी पैरेलल में 5 मिली हेनरी होता है क्या? है ना? तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, करंट सोर्स को ओपन, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर लो। वो ये 2 ओम, करंट सोर्स वाली ब्रांच तो पूरी निकल जाएगी, तो सीरीज में जो है वो सब चला जाएगा। अब देखो, 2 2 और 4। अब मुझे एक बात बताना, 10 और 10 पैरेलल में है, तो 10 और 10 पैरेलल में हो गया 5, और 5 मिली हेनरी और 5 मिली हेनरी फिर से सीरीज में हो गया, तो 10 मिली हेनरी हो गया ये से, राइट और रॉन्ग? हाँ, तो यहां से अंदर झांक लियो आप, ये आरटीएच। तो आरटीएच क्या है? 4 इन पैरेलल विथ 4, 2 किलो ओम्स। सो व्हाट इज योर टाइम कांस्टेंट? L/R TH। डायमेंशंस का आपको हमेशा ध्यान रखना है, 10 मिली हेनरी है अपॉन 2 किलो ओम्स है, सो इट मस्ट बी 5 माइक्रोसेकेंड्स। ठीक है, इट शुड बी 5 माइक्रोसेकेंड्स। राइट या रॉन्ग बोलो इस पे। ऊपर मिली है, नीचे किलो है, सो ओवरऑल इट विल बिकम माइक्रोसेकेंड्स। अच्छा, अब हाउ टू कैलकुलेट एनी इक्वेशन एक्स ऑफ टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम लोगों ने शुरू शुरू में सीरीज आरएल और सीरीज आरसी सर्किट्स देखे थे, और वो सीरीज आरएल और सीरीज आरसी सर्किट्स में हमने इक्वेशन निकाली थी ना, आई ऑफ टी की, वी आर ऑफ टी की, वीएल ऑफ टी की, ये सारी इक्वेशन हमने निकाली थी। अब एक रैंडम सर्किट मैं आपको दे दूं, जैसे अभी मैंने आपके सामने सर्किट्स बनाए, वहां कहीं पे स्विच लगा दूं, स्विच को ओपन या क्लोज किया, और मैं आपको बोलूं कि इस वाले आई ऑफ टी की इक्वेशन निकालो या इस वाले वी ऑफ टी की इक्वेशन निकालो, तो ऐसे केस में आपको एक जनरल इक्वेशन ध्यान में रखनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ ट्रांजिएंट। कोई भी इक्वेशन आपको निकालनी है, एक्स, एक्स क्या है? एक्स कहीं का भी वोल्टेज है या कहीं का भी करंट है। एक्स क्या है बोलो? एक्स सर्किट के अंदर का कहीं का भी वोल्टेज या कहीं का भी करंट है, एज द केस में भी। तो वो आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? और ध्यान में ये रखना है आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्विचिंग हो जाने के बाद का टाइम कांस्टेंट, मतलब T greater than 0 के लिए। इसको तो आप बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसको सितारों से सजा लीजिए, एंड दैट इज द यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ ट्रांजिएंट। इस पे लिख लेना रामबाण इक्वेशन ऑफ ट्रांजिएंट। क्या लिखोगे? रामबाण इक्वेशन ऑफ ट्रांजिएंट। और सजाएंगे इसको सितारों से, 2 4 स्टार इधर, 2 4 इधर, 4 5 यहाँ, 4 5 वहाँ। वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, मतलब वही 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव और इन्फिनिटी पे आपको सर्किट बनाना है कुल मिला के। और मैंने आपसे ये बात पहले ही कही थी, अगर आप 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव और इन्फिनिटी पे सर्किट बना लेते हो तो ट्रांजिएंट इज डन, फिर तो कैलकुलेशन बचेगा और क्या। ठीक है, इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दो। अगेन इसका ध्यान रखना बेटा, स्विचिंग हो जाने के बाद, स्विचिंग हो जाने के बाद क्या, मान लो t इक्वल टू 0 पे आपका स्विच ए से बी पे आ रहा है, t इक्वल टू 0 पे आपका स्विच ए से बी पे आ रहा है, तो बी पे रख देना स्विच को, और स्विच को बी पे रख के फिर टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना। ठीक है, मान लो t इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन हो रहा है, तो स्विच को ओपन कर देना, ओपन करने के बाद जो सर्किट बचा उसका टाइम कांस्टेंट। या फिर t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, तो स्विच को क्लोज कर देना, क्लोज कर देने के बाद का टाइम कांस्टेंट, स्विचिंग होने के बाद का टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हालांकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो स्विचिंग करने के बाद का टाइम कांस्टेंट, और क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि t इक्वल टू 0 पे हुआ क्या है। t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हुआ है, मतलब पहले ओपन था अभी क्लोज हुआ है, या पहले क्लोज था अभी ओपन हुआ है। स्विच का ओपन होना भी स्विचिंग है, स्विच का क्लोज होना भी स्विचिंग है, स्विच का किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना भी स्विचिंग है। ठीक है, तो स्विचिंग के बाद जरा करके बताइए तो मुझे। गिव इट अ ट्राई।
तीन चीजें निकालनी है आपको, आई ऑफ जीरो पॉजिटिव, आई ऑफ इंफिनिटी और टाइम, और उसको उस इक्वेशन में रख दो। देखो, T इक्वल टू जीरो नेगेटिव। T इक्वल टू जीरो नेगेटिव का मतलब क्या? स्विच अभी ओपन है और स्टेडी स्टेट आ चुकी है ना। तो आप मुझे बताइए, स्विच ओपन है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तो इंडक्टर शॉर्ट हो गया होगा। तो ये है आपका आई ऑफ जीरो नेगेटिव। तो आई ऑफ जीरो नेगेटिव ये हो जाएगा 100/7 एम्पियर, और यही होना चाहिए आई ऑफ जीरो पॉजिटिव से। यस और नो? यस और नो बोलो इस पे। यस और नो बोलो बेटा जल्दी सभी। से यस और नो। आई ऑफ जीरो नेगेटिव आई ऑफ जीरो पॉजिटिव होता है इंडक्टर के लिए, तो जीरो नेगेटिव पे जो है वही जीरो पॉजिटिव पे हो गया है। अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चाहिए, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्विच क्लोज और स्टेडी स्टेट आ गई। टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या? स्विच क्लोज है और स्टेडी स्टेट आ गई। तो अब फिर से सर्किट बना लो। ये है आई ऑफ इंफिनिटी। श्रुति, अभी हम टाइम कांस्टेंट नहीं निकाल रहे। जब टाइम कांस्टेंट निकालेंगे तब करंट सोर्स को ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। अभी तो मैं करंट निकाल रहा हूं, आई जीरो प्लस और आई ऑफ इंफिनिटी उसी को तो रखेंगे ना इक्वेशन में, और टाइम कांस्टेंट भी रखेंगे। आई ऑफ इंफिनिटी मुझे बताएं कितना आया। श्रुति, स्विच ओपन था, टी इक्वल टू जीरो के पहले स्विच ओपन था। स्विच ओपन था तो करंट सोर्स सर्किट में था ही नहीं, 4 ओम सर्किट में था ही नहीं। लेकिन जब स्विच क्लोज कर देंगे तो वो ब्रांच कनेक्ट हो जाएगी ना स्विच क्लोज होने के बाद। हाँ। और जब आप टाइम कांस्टेंट निकालोगे, टाइम कांस्टेंट निकालते समय वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना, करंट सोर्स को ओपन कर देना, जैसे अभी किया। आई ऑफ इन्फिनिटी मुझे बताएंगे सभी जल्दी से, व्हाट इज आई ऑफ इन्फिनिटी? ये भी है मान लो। तो वी
माइनस 100/4 प्लस v/3 इज इक्वल टू 5। क्या v बताएंगे आप मुझे कितना आ रहा है यहां से सॉल्व करके? ये ठीक है। तो आई ऑफ इन्फिनिटी कितना हो गया? v/3 मतलब कितना? 17 पॉइंट। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट निकालो। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। तो बहुत ही तो RTH क्या आया? 7 ओम्स आया। टाइम कांस्टेंट क्या आया? L/RTH। एल आप देख लो कितना दिया था क्वेश्चन में, 0.01 हेनरी दिया। 0.01/7, या लेट मी सिंपली राइट इट 1/700 सेकेंड्स। 1/700 सेकेंड्स। तो आई ऑफ टी क्या हो जाएगा? जस्ट अ मिनट, गड़बड़। टाइम कांस्टेंट आफ्टर स्विचिंग बोला है, ये तो बिफोर स्विचिंग निकाल दिया हम। ये ठीक है, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल से, भले स्विच क्लोज्ड है लेकिन करंट सोर्स तो ओपन कर ही देंगे। वो फिर ओपन हो जाएगी ब्रांच। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है एकदम। तो आई ऑफ टी क्या हो जाना चाहिए? आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस आई ऑफ जीरो प्लस आई ऑफ इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टाउ। वैल्यूज रख देंगे सारी। आई ऑफ इन्फिनिटी आपने मुझे बताया था 17.52, या 7 की टर्म्स में ही लिख रहे हैं हम। तो rather than writing it 17.52 in decimal, I'd like it write it as 360/21, या ये 3 से अगर कटता है तो 120/7 एम्पियर, है ना। 120/7 is I of infinity। 120/7 is I of infinity। तो 120/7 प्लस I of 0 प्लस 100/7 माइनस 120/7 ई रेस्ट पावर टाउ ऊपर चला जाएगा -700 टी। Oh, it would be 120/7 minus 20/7 e raised to power minus 700 t. That's your I of t, amperes for t greater than 0। ठीक है, टाइम कांस्टेंट हमेशा सेकंड में आपको रखना पड़ेगा।
टाइम कांस्टेंट काय में रखना पड़ेगा हमेशा, सेकंड में। मिली सेकेंड है तो 10⁻³ का ध्यान रखना, माइक्रो सेकेंड है तो 10⁻⁶ का ध्यान रखना। यहाँ टाइम कांस्टेंट ऐसा यूनिट्स में रखा जाता है सब कुछ, वोल्टेज वोल्ट्स में, करंट एम्पियर्स में, टाइम सेकेंड्स में, ठीक है। इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दीजिए जल्दी से। श्रुति आपका क्वेश्चन पूछो, एग्जैक्टली क्या कहाँ समझ नहीं आया आपको। देखो, 0+ पे और इन्फिनिटी पे वैल्यूज कैलकुलेट करना मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना भी मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। बस इस वाले क्वेश्चन में सारी चीजें एक साथ की हैं हमने, है ना। भाई देखो, आपसे इसकी इक्वेशन पूछी गई है, आई ऑफ टी पूछा गया है आपसे, तो आपको क्या क्या चीजें लगेंगी फाइनल इक्वेशन में। आपको लगेगी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे, आपको लगेगी इसकी वैल्यू 0+ पे, और आपको लगेगा ये टाइम कांस्टेंट। ये तीन चीजें लगेंगी जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट की, ठीक है। ये तीन चीजें हमें चाहिए। तो T=0 नेगेटिव पे मैंने सर्किट बनाया। इंडक्टर के लिए जो 0 नेगेटिव पे होता है करंट, वही 0 पॉजिटिव पे होता है, और कैपेसिटर होता तो यही चीज वोल्टेज के लिए होती। तो 0 नेगेटिव पे निकाला, अब 0 पॉजिटिव पे बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे तो खाली I(0+) चाहिए ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मुझे तो केवल I(0+) चाहिए। मान लो उसने ये करंट पूछा होता, ये देखो सर्किट में मैंने करंट दिखाया है। मान लो मुझसे उसने पूछा होता I1 निकालो T=0+ पे, तो अगर I1 निकालना होता T=0+ पे, तो फिर T=0+ पे सर्किट बनाने की जरूरत पड़ती, उसमें हम इंडक्टर को करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते, है ना। अगर T=0+ पे सर्किट बनाने की जरूरत पड़ती, तो हम 0+ पे सर्किट बनाते, और उसमें इंडक्टर क्या बन जाता, 100/7 का करंट सोर्स बन जाता, और उस 0+ वाले पे जो सर्किट बनता, वहां से मैं I1 निकाल लेता, तो वो हो जाता I1(0+). लेकिन वो चीज यहाँ उसने पूछी नहीं है, उसने तो खाली आई ऑफ टी की इक्वेशन पूछी है। आई ऑफ टी की इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए I(0+), जो कि 0- के बराबर होता है, और आई ऑफ इन्फिनिटी चाहिए। तो इन्फिनिटी पे तो सर्किट आपको हमेशा बनाना ही बनाना है। T=इन्फिनिटी पे आपको सर्किट बनाना ही बनाना है, ठीक है। 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, इट डिपेंड्स ऑन दैट क्वेश्चन। 0 नेगेटिव वाला बनाना है, 0 पॉजिटिव वाला बनाना है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तीनों बनाने पड़ेंगे आपको, 0 नेगेटिव वाला भी बनाओ, 0 पॉजिटिव वाला भी बनाओ, इन्फिनिटी वाला भी बनाओ। जैसे वही मैं आपको बोलूं I1 निकालो T=0+ पे, तो I1 T=0+ पे तभी निकलेगा जब आप 0+ पे सर्किट बनाओगे। तो 0+ पे सर्किट बना लो, स्विच को क्लोज रखो, इंडक्टर की जगह करंट सोर्स लगा दो 100/7 एम्पियर का, उस वाले सर्किट से I1 निकाल लो, तो वो I1(0+) हो जाएगा, ठीक है। तो किया वही है हमने, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक नई चीज जो हमने सीखी टाइम कांस्टेंट। तो सारी चीजें एक साथ यूज हो गई बस। अभी आपका कंफ्यूजन पूछिए आप श्रुति, कोई कंफ्यूजन अभी भी कहाँ है आप। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं काफी सारे, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। आप तो सॉल्व करते जाओ, आंसर बताते जाओ। दो क्वेश्चन एक साथ।
यस नंदिनी, करेक्ट। देखो स्टेडी स्टेट वोल्टेज मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कोई भी चीज निकालनी है तो आपको टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट बनाना पड़ेगा। हवा में नहीं करना, ओपन हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, हवा में करने की जरूरत नहीं है। पहले आप टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट बनाइए। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन हो जाता है, इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है फॉर अ डीसी वोल्टेज और डीसी एक्साइटेशन। यस नंदिनी, करेक्ट। वेरी गुड। यस श्रुति, करेक्ट। देखो क्वेश्चन को देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन से सर्किट की जरूरत पड़ेगी। जीरो नेगेटिव वाले की पड़ेगी, जीरो पॉजिटिव वाले की पड़ेगी, इंफिनिटी वाले की पड़ेगी, इन तीन में से दो की पड़ेगी या तीनों की पड़ेगी। आपको क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें सीधे जीरो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही पड़ेगी जरूरत, है ना। सही आंसर है श्रुति, परफेक्ट। बस बनने लगे आपसे। पहला क्वेश्चन, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सीधे बना लेंगे सर्किट। तो ये कितना कितना दिया है, 10 ओम 10 ओम। और ये है आपका वीसी ऑफ इन्फिनिटी। सीधी बात है, वीसी ऑफ इन्फिनिटी क्लियरली दिखता है आपको, 10 वोल्ट, है ना। इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस और 10 वोल्ट इसके अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज ही कैपेसिटेंस का वोल्टेज है, खत्म बात। दूसरा, अब दूसरे में आप देखो, स्विच क्लोज था तो टी इक्वल टू जीरो नेगेटिव पे आपको सर्किट बनाना पड़ेगा पहले तो। हालांकि सीधा जीरो पॉजिटिव पे भी आप बना सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो आप, इसलिए जीरो नेगेटिव वाला भी बनाइए। ये ऐसा, ठीक है। ये है आपका डीसी ऑफ जीरो नेगेटिव, 5 वोल्ट, 4 ओम। तो वीसी ऑफ जीरो नेगेटिव क्या हो गया, वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन हियर, 4/4+1 × 5, सो दैट्स योर 4 वोल्ट। अब टी इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पर सर्किट क्या बन चुका होगा, कैपेसिटर क्या बन चुका होगा, वोल्टेज सोर्स। और अब आपका हो गया है स्विच ओपन। स्विच ओपन हो गया तो बचा क्या, केवल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस बचा। तो कैपेसिटेंस तो अब बन जाएगा 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, और ये बन जाएगा एज इट इज 4 ओम का करंट सोर्स।
उसने आपसे पूछा है ये IC ऑफ 0+, तो IC ऑफ 0+ क्लियरली नजर आता है 1 एम्पियर। IC ऑफ 0+ क्या आएगा? 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं IC ऑफ इंफिनिटी कितना होगा, तो बताओगे मुझे? कैन यू टेल मी IC ऑफ इंफिनिटी? व्हाट इज IC ऑफ इंफिनिटी, सभी बताइए। हम्म। अरे देखो, स्विचिंग से पहले कैपेसिटर 4 वोल्ट तक चार्ज हो गया है ना? ये कैपेसिटर 4 वोल्ट तक चार्ज हो गया। अब ये डिस्चार्ज होना शुरू करता है, ये डिस्चार्ज होना शुरू करता है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये डिस्चार्ज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, पूरा डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, तो करंट कितना हो गया? अरे जीरो हो गया। कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज खत्म, उसका चार्ज खत्म, जीरो हो गया ना। 1 एम्पियर से तो उसने चालू किया डिस्चार्ज होना, पूरा डिस्चार्ज जब हो गया तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस या नो बोलो इस पे सभी। क्या IC ऑफ इंफिनिटी जीरो है क्या? यस और नो? कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज। ठीक है, और आप चाहो तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन भी लिख सकते हो। IC क्या होता है? इनिशियल वैल्यू के साथ डिस्चार्ज। तो IC इनिशियल वैल्यू तो क्या है? 1। 1 से डिस्चार्ज होना चालू करेगा, e⁻t/r × C दिया है उसने कितना? 1 माइक्रोफेरेड। तो e⁻t/r तो 1 है, और C है आपका, वो भी 1 है। मतलब IC की इक्वेशन क्या हो गई? IC की इक्वेशन हो गई e⁻−10⁶t। ये IC ऑफ t की इक्वेशन हो गई फॉर t ग्रेटर देन 0। अब इसमें t=0 रखो इक्वेशन में, फिर 1 मिल जाएगा आप। और t=∞ रखो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर से तो डिस्चार्ज होना शुरू किया। R × C आप देखो टाइम कांस्टेंट है। C क्या है? अच्छा, R 4 है क्या? R is 4। तो 4 है, तो आप देख लो फिर क्या आता है फाइनली। e⁻²500000t ऐसा आएगा। 10⁶ डिवाइड बाय 4, तो 25 पे 4 जीरो। 4 माइक्रो सेकंड का टाइम कांस्टेंट है, आप देखें इस सर्किट का, सही बोल रहा हूं मैं? क्या टाइम कांस्टेंट 4 माइक्रो सेकंड का है क्या? सही, यस और नो? R × C। यस और नो बोलो इस पे, टाइम कांस्टेंट 4 माइक्रो सेकंड का हो गया स्विचिंग के बाद? अगला बताइए।
ओवरऑल है, आप बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हो। करेक्ट नंदिनी, करेक्ट श्रुति। यस कामन, करेक्ट। कुणाल करेक्ट। भाई पहले स्विच क्लोज था, तो इंडक्टर शॉर्ट हो गया था, तो पूरा करंट उस शॉर्ट सर्किटेड इंडक्टर में से चला गया जब स्विच ओपन था तब। जैसे ही अब स्विच क्लोज होगा, 10 वोल्ट्स, 10 ohms, 1 एम्पियर वालों को जरा चेक करना पड़ेगा आंसर, आई थिंक। आपसे पूछा गया है, अच्छा इंडक्टर का पूछा है ना, हाँ फिर ठीक, फिर ठीक। आई ऑफ 0 + 1 एम्पियर, कोई डाउट नहीं। आई ऑफ 0 + 1 एम्पियर, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है। अच्छा मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल, ये वाला करंट मैं बोलता हूँ कि I2 है, ओरिजिनल सर्किट में देखो, ये वाला सर्किट का जो करंट है ये I2 है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि I2 ऑफ इंफिनिटी मुझे बताइए आप। I2 ऑफ इंफिनिटी मुझे बताइए, तो बताओगे मुझे I2 ऑफ इंफिनिटी कितना है? या 0 प्लस, इंफिनिटी तो छोड़ो, 0 प्लस बताओ, व्हाट इज I2 ऑफ 0 प्लस? और इंफिनिटी भी बता दो, दोनों बताओ। I2 ऑफ 0 प्लस एंड I2 ऑफ इंफिनिटी बताइए। नंदिनी, ये I2 ऑफ 0 प्लस बताया है आपने? बराबर, बराबर, वेरी गुड। एंड I2 ऑफ इंफिनिटी? श्रुति गड़बड़ कर दी है कुछ, 0 प्लस वाला जरा चेक करो। यस नंदिनी, करेक्ट। देखो 0 प्लस वाला सर्किट तो ये रहा, टेन वोल्ट्स, 10 ohms,
This is 1 ampere. This is I2 of 0 प्लस. अब देखो, ये 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट, और ये आपका करंट आई है. तो मैं आपसे बोलूं आई कितना है, तो 10 - 0/10 मतलब 1 एम्पियर. तो I2 क्या है, I2 है I-1, मतलब 1 - 1 मतलब 0 एम्पियर. यही आपका I2 ऑफ 0 पॉजिटिव हुआ. यही I2 ऑफ 0 पॉजिटिव हुआ. एट t इक्वल टू इंफिनिटी अगर आप देखो, तो इंडक्टर शॉर्ट हो चुका होगा. अब सीन बनेगा ऐसा, I2 ये 200, ये आपका 10 वोल्ट. अब ये कुल मिला के है तो शॉर्ट सर्किट ही, इक्विवेलेंट टू वन ब्रांच है ये. नहीं श्रुति, यहाँ इक्वल डिवीजन नहीं करना है, वो शॉर्ट सर्किट ही है कुल मिला के. ऐसा नहीं बोलना कि 1 एम्पियर का आधा इधर आधा इधर, ऐसा नहीं. कोई रेजिस्टेंस नहीं है वन, तो इट्स लाइक दिस, ये इक्विवेलेंट ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा. 10 वोल्ट्स, 10 ohms, और ये I2. ठीक है, तो I2 ऑफ इंफिनिटी जो है वो 1 एम्पियर ही होगा. ठीक है, दोनों में से कोई एक ब्रांच बनाओ और उसमें करंट I2 फ्लो करवाओ. करंट को जाना शॉर्ट सर्किट में ही है. ठीक है, क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दो जरा इसमें. जी, क्लियर एंड नोटेड. चलिए अगला बताइए.
यस आंसर। तो यू ऑफ टी में कंफ्यूज मत होना आप। यू ऑफ टी का मतलब क्या होता है, 1 for t greater than 0, है ना। यू ऑफ टी का मतलब क्या होता है, 1 for t greater than 0। तो यू ऑफ टी में कंफ्यूज मत होना, उसको हटा दो। यू ऑफ t greater than 0 के लिए पूछा है। आंसर बताइए, ए बी सी और डी। Nandini, let us see. I don't have the answer available. We'll solve and check. I think so. It's correct because 100 by 50, 100 by 5 is 20 milliampere, and time constant will be 1 to 5. Perfect. सही है नंदिनी आप। कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालते समय ध्यान रखना, कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होते हैं। कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होते हैं और सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, ध्यान रखना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए पहले मुझे, सभी सभी लोग देंगे आंसर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए मुझे, सभी लोग।
सीधा t इक्वल टू 0 नेगेटिव पे सर्किट बना। आई ऑफ 0 प्लस 100/5। डायमेंशन आप देख लीजिए, 20 mA। आई ऑफ इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया ही था। आई ऑफ इन्फिनिटी विल बी 0। टाइम कांस्टेंट आर इंटू सी, 5 किलो ओम, 0.16 माइक्रो। तो ये आएगा 8 मिली सेकेंड्स। ये 8 मिली सेकेंड्स आएगा। तो आपका आई का जो भी फाइनल एक्सप्रेशन है वो है आई ऑफ इन्फिनिटी 0 प्लस आई ऑफ 0 प्लस 20 - 0 e⁻⁻t अपॉन 8 इंटू 10⁻3। तो मिली एम्पियर में है ये e⁻−1250 मिली एम्पियर और t>0। क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दें जरा सभी। क्लियर एंड नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये नीचे वाला किसी काम का नहीं है हमारा, वो एक्चुअली अगले क्वेश्चन का ऐड हो गया। केवल ऊपर ऊपर जो है वही क्वेश्चन है। देखते हैं नंदन, लेट अस सॉल्व एंड चेक। देखिए, पहले तो स्विच ओपन है, स्टेडी स्टेट आ गई, इक्वल टू जीरो नेगेटिव वाला सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये, और स्विच पहले ओपन था, ठीक। अब ये इंडक्टर का करंट है,
तो मान लो अभी के लिए मैं इसको I1 बोल देता हूँ। तो I1 और 0 नेगेटिव पक्के में हो जाएगा 0.75, है ना। 1.5 आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, इधर 0.75 और इधर 0.75। यस या नो बोलिए इस पे पहले सभी, क्या है ठीक लिखा मैंने? इस पे यस या नो बोलो। और अब ये करंट सोर्स बन जाएगा। ये करंट सोर्स बन जाएगा। इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट बनाओ। अब जरा ध्यान रखिएगा, 1.5 एम्पियर ये है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये बन गया है आप करंट सोर्स 0.75 एम्पियर, और ये है आपका 10 ओम 10 ओम 10 ओम। अब बहुत ध्यान से समझिएगा और सभी लोग मुझे आंसर दीजिएगा। आई होप कि आप देंगे आंसर। ये 1.5 एम्पियर है। इस 1.5 एम्पियर में से ये तो 0.75 है ही है, ये तय है भाई। जहां करंट सोर्स आया वहां का करंट तो 0.75 फिक्स हो गया करंट सोर्स के कारण, और इधर का 1.5 पे फिक्स हो गया। मतलब 1.5 में से 0.75 तो निकल ही गया पूरा पूरा। अब जो बचा आधा 0.75, 1.5 में से 0.75 गया तो 0.75 बचा। वो 0.75 ये दोनों 10 ओम और 10 ओम में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। राइट या रॉन्ग? तो 0.75 डिवाइड बाई 2, 0.75 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और आप देखें तो यही आपका आई ऑफ जीरो प्लस बी है। तो आई ऑफ जीरो प्लस है आपका 0.75 डिवाइड बाई 2, और ये होता है 0.375 एम्पियर, ठीक है। अब आई ऑफ इंफिनिटी, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन में तीनों की जरूरत पड़ गई। जीरो नेगेटिव की भी, जीरो पॉजिटिव की भी, और इंफिनिटी की। इंफिनिटी पे क्या होगा? इंडक्टर फिर से शॉर्ट। तो इंडक्टर जब फिर से शॉर्ट, तीनों 10 10 ओम के हैं ये। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इक्वल डिवीजन हो जाएगा। 0.5, 0.5, 0.5। तो यही आई ऑफ इंफिनिटी है। और आई ऑफ इंफिनिटी आपको दिख रहा है 0.5 एम्पियर्स, है ना। आई ऑफ इंफिनिटी क्या हो गया? 0.5 एम्पियर्स हो गया। अब टाइम कांस्टेंट आप मुझे बताएंगे, सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे टाइम कांस्टेंट बताएंगे।
चलिए, closing comments from your side. How was the session today? कैसा था आज का सेशन? जी, closing comments. How was the session? चलो, so let's finish the class here only. We'll meet in the next class. Thank you. Bye bye.